हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। ये आपको क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है। इसमें बोला गया है कि ये दो लाइंस हैं, ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ लाइन के पैरेलल है, और आपको y और z का रेशो गिवन है 3:7। आपको ये x फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें कोई चीज़ रेशो में गिवन होती है तो उसे हम उनका कॉमन रेशो हम कुछ लेट करते हैं, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट आप लेट करोगे, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द कॉमन रेशियो ऑफ y एंड जेड बी। कुछ भी लेट कर लो। एक्स हम लेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स लिखा हुआ है, तो आप कुछ और लेट कर लो। जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है। इनका कॉमन रेशियो ए है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y का रेशियो कितना है? 3, तो 3a, ठीक है। ऐसे ही z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 उसका रेशियो है, तो 7a। समझ आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में और क्या चीज़ गिवन है? मुझे गिवन है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी किसके पैरेलल है बेटा? ई एफ के, ठीक है। अब देखो सी डी ए बी के भी पैरेलल है और सी डी ई एफ के भी पैरेलल है। एक लाइन जो है वो दो लाइंस के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगे आपस में? पैरेलल। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल होगी। समझ आ गया। अब इसमें आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा, आप सीधा ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो इसमें आप रीज़न क्या लिखोगे? लाइंस पैरेलल टू सिंगल लाइन आर ऑल्सो पैरेलल। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर रही है, तो उससे बनने वाले लाइन के साथ में बनने वाले एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। तो x और y का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के। तो यहाँ पर लिखो। उससे पहले आप एक चीज़ देखो बेटा, ए बी लाइन जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है, अभी हमने प्रूव करा है। अगर ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है तो ये एंगल x जो है वो किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखो एंगल x इज इक्वल टू z। क्यों होगा बेटा? क्या रीज़न है? देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके ये भी अंदर वाला एंगल है और ये भी, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या? एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न है इसका? को इंटीरियर एंगल। अगर ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बनने वाले जो ये एंगल्स हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, को इंटीरियर एंगल्स। ओके। अब एंगल x को मैंने अभी ऊपर बताया कि एंगल x किसके इक्वल है? z के इक्वल है, ठीक है। तो मैं एंगल x की जगह z भी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z की वैल्यू मुझे ऊपर गिवन थी 7a, यहाँ पर लिखो 7a प्लस y की है 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 में 3 जोड़ा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, 180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट, क्या वैल्यू आ गई? 18 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? x पूछा है ना, फाइंड x। तो अभी मैंने लिखा था एंगल x जो है वो z के भी इक्वल है, और इनकी वैल्यू कितनी गिवन थी मुझे? 7a। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है ना 18 डिग्री, वो मैं इसमें यहाँ पुट कर दूँगी। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 18 7 जो कितना होता है? 126 डिग्री। समझ आ गया। यही हमारी आ गई x की
वैल्यू। ये क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही इजी सा। थैंक यू।